हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है आप सभी बच्चों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा पेशेंस था, लेकिन अब वो पेशेंस टूट रहा है और वो पेशेंस गुस्से में कन्वर्ट हो रहा है। आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं, सर कब से स्टार्ट होगी इस राउंड की जो काउंसलिंग, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, क्या आपको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज की एश्योरिटी आपको अभी तक किसी भी प्रकार की नहीं मिली है। आज हम इस वीडियो में टोटली यही जानने वाले हैं कि भाई आपकी इस राउंड जो है वो होगी या नहीं होगी। ये चीज देखो, इस चीज का क्लियरेंस बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि सर हमारा इस राउंड होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक इंतजार करना पड़ेगा। मान लो अगर हो भी जाता है तो हम कैसे अपने आप खुद को एश्योर करेंगे कि हमें हमारा कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ये चीज की एश्योरिटी हमको कैसे मिलेगी कि मतलब मान लो इनकेस आप वेट करो, वेट करते करते क्या हो, तीसरा राउंड हो, पता चला कि आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, और या फिर अगर आपने पार्टिसिपेट भी किया तो आपको कोई कॉलेज में नहीं मिला, कम से कम एटलीस्ट अगर आप वेट कर रहे हो तो उसकी एश्योरिटी तो आपको मिल जाए कि भाई आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इन सभी चीजों पे हम चर्चाएं करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतनी बेहतरीन जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सच में भैया आप यूनिक हो। क्या हो? यूनिक हो। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपकी जो एक्स्ट्रा राउंड होगी कि नहीं होगी, इस बात पे अगर चर्चा करेंगे, हाँ या ना में जवाब दे दो। सर ज्यादा 3-5 मत करो, हाँ या फिर ना में जवाब दे दो, ठीक है। तो मैं सीधी सीधी सी आपको बात बता दूं कि जो एक्स्ट्रा राउंड है आपकी वो होगी। आप कहोगे भैया आप कितने दिनों से कह रहे हो होगी होगी, लेकिन अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आ रहा। कभी आप 15 तारीख बताते हो, फिर आप 4 तारीख बताते हो, फिर 8 तारीख बताते हो। बेटा देखो, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं, सबके सब एक अंदाजा ही पिछले वर्षों के अनुमान लगा करके बताते हैं। क्या करते हैं? एक अंदाजा ही बताते हैं, पिछले वर्षों का अनुमान लगा करके बताते हैं। अब देखो, होना ना होना वो किसी भी एजुकेटर के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। और जो मैंने यस और नो में जवाब दिया था आपका कहने का, तो मैं सीधी सीधी सी बात बता दूं कि आपका जो एक्स्ट्रा राउंड है वो होगा। क्या? यस होगा, ठीक है। कब होगा? देखो, आईएनसी आपको पता होगा, आईएनसी बहुत बड़ी संस्था है जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल उसका फुल फॉर्म है, जो कि नर्सेस को वैलिडेशन देती है कि वो नर्सिंग का जो कोर्स है कर सकें। यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है, मान्यताएं देती है। उसने अपना जो एप्लीकेशन जारी किया था पहले, उसमें सबसे पहले 30 सितंबर डेट थी कि भाई एडमिशन बीएससी नर्सिंग में करने के लिए आपको 30 सितंबर लास्ट डेट है। लेकिन कुछ चीजों के चलते ही इस डेट को बढ़ा करके उन्होंने 31 अक्टूबर कर दिया। क्या? 31 अक्टूबर कर दिया। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जो आपकी इस राउंड होगी ना, 31 को तो नहीं होगी, सीधी सी बात है, और 31 के पहले ही होगी। और 31 के पहले यानी कि लगभग 15 दिन तो लगेंगे आपकी इस राउंड काउंसलिंग को कराने में। कैसे? देखो, जब अभी थोड़ी दिन पहले पैरामेडिकल की भी जब काउंसलिंग हुई थी, किसकी? पैरामेडिकल की काउंसलिंग हुई थी, उसमें भी आपने देखा था कि 25 तारीख को, 25 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था और 4 अक्टूबर तक चला था। लगभग 10 दिन लगा था ना, लगभग 10 दिन चला था। तो सेम उसी प्रकार से कम से कम 10 डेज का गैप इन्हें चाहिए होगा। यानी कि अगर 31 तारीख को ये अपना एक्स्ट्रा राउंड, मतलब 31 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन की, इसके बाद बीएससी नर्सिंग में कहीं पर किसी भी स्टेट में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब है, जो आपका अनाउंसमेंट है ना, वो बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है। क्या है? बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है, ठीक है। डेट का एक्सपेक्टेशन मैं नहीं बता सकता हूं, हाँ, लेकिन ये है कि आपका 31 तारीख से 10 दिन पहले तक में आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसकी जो एक्स्ट्रा राउंड बची हुई है, क्या है? एक्स्ट्रा राउंड बची हुई है, उसकी जो डेट है ना, वो आप मान के चलो कि 10 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में आपका सब कुछ निपट जाएगा। यानी कि 10 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग जो है ना वो खत्म हो जाएगी, पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, उसकी बता दूं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा 500 रुपए लिया जाएगा, वो ऑनलाइन ही लिया जाएगा, लेकिन जो चॉइस फिलिंग है ना वो ऑफलाइन होगी। क्या होगी? ऑफलाइन होगी, ठीक है, ऑफलाइन होगी। नेक्स्ट अगर चीजों की बात करें, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, भाई मैंने बता दिया कि आपका इंतजार जो है कितना करना पड़ेगा। आपका 10 तारीख से लेकर के 22 तारीख के पहले पहले आपका जो भी है करिकुलम, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपका जो एक्स्ट्रा राउंड की काउंसलिंग है उसको करा दिया जाएगा।
नेक्स्ट, क्या आपको कॉलेज मिलेगा? सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही है कि सर क्या हमको कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं मिलेगा, इस चीज की एश्योरिटी हम कैसे कर, क्योंकि पता चले कि भाई आप जून से लेकर के आप सितंबर अक्टूबर तक इंतजार करते रहे और बाद में क्या पता चला कि आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला। क्या हुआ? कॉलेज नहीं मिला। तो इस चीज की एश्योरिटी कैसे हो पाएगी? टेंशन मत लो, मैं इस वीडियो में टोटली यही बता रहा हूँ कि भाई आप कैसे एश्योर कर सकते हो कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज के लिए हम पिछले साल का एक नोटिफिकेशन देखने वाले हैं जो कि 2023-24 के सेशन का है। ध्यान रखना बच्चों, स्टे राउंड की काउंसलिंग का जरा भी नहीं है, इस साल का नहीं है स्टे राउंड के आप पढ़ सकते हो, लेकिन पिछले साल का 2023 और 24 का जो सेशन हुआ था उसके लिए था। आप देख पाएंगे इनकी जो काउंसलिंग थी वो अगस्त में ही समाप्त हो गई थी, अभी अक्टूबर आने तो आया है। इतना ज्यादा लेट कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा लेट कर रहे हैं। अब एसओटी कैसे मिलेगी? देखो, अगर आपकी रैंक, देखना बच्चों, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 8000 तक थी, क्या थी? अगर आपकी रैंक जो है वो 1000 से लेकर के 8000 तक थी और आप काउंसलिंग नहीं करा पाए थे किसी भी कारणवश, तो फिर आप काउंसलिंग कराने के लिए जा सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं सर कि अगर मेरी रैंक 1000 से 8000 तक थी पिछली साल, इस साल भी अगर है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि 1000 से लेकर के 8000 तक के बच्चों में मैं आता हूं, तो क्या मैं इस राउंड में पॉसिबल है कि मुझे सीट मिल जाए? हाँ, आपको सीट मिल जाएगी। क्या मिलेगी? आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, और ये बातें मैं प्राइवेट के लिए बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की देखो, गवर्नमेंट की जो बातें हैं ना वो इसी पर डिसाइड करेगा। क्या, किस पे डिसाइड करेगा? इसी पर डिसाइड करेगा। किस पे? जैसे कि जिनकी रैंक बहुत ज्यादा कम होगी, लाइक 15 होगी, 100 होगी, 150 होगी, किसी कारणवश उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई थी, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में कॉलेज में सीटें बहुत ज्यादा कम बची हुई हैं। प्राइवेट में बहुत ज्यादा सीटें, वहीं पर देखेंगे। फिर इनका एक टाइम दिया गया था, भैया 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आप ये सारे बच्चे आ जाओ जिनकी रैंक 1 से लेकर के 8000 है। बाकी बाद में उन बच्चों को बुलाया गया जिनकी 8000 1 से लेकर के 17000 रैंक है, उनको 12 बजे से लेकर के 2 तारीख के बुलाया गया। यानी कि आप कह सकते हो अगर आपकी 8000 1 से लेकर के 17000 भी रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिलेगा, और पिछली बार वालों को भी मिला था। ठीक है, क्वालिफाइड हो नहीं हो अलग की बात है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये बच्चे पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन केस मान लो आप रह जाते हो 17001 से लेकर के 25000 रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए थे, एंड नेक्स्ट भी बच्चों को बुलाया गया था जिनकी रैंक 25001 से लेकर के 25001 से लेकर के 35016 थी। यानी कि आप बच्चों मान के चलो कि अगर आपकी रैंक 35016 है, आप अभी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म फिल किए थे और आपकी अप टू 33016 रैंक है, 33016 रैंक आई है, ठीक है, आपके रिजल्ट में 33016 रैंक बनी हुई है, तो भी आपको चांसेस हैं कि आपको सीट मिलेगी। पर ध्यान रखना, ये जो डेटा है ये पिछले साल का है, तो हो सकता है यहाँ इस संख्या में थोड़ा सा 1-2 हजार का फर्क देखने को मिल जाए। हो सकता है ये जो 33016 है वो 35016 हो जाए, क्या हो जाए, 35016 हो जाए, या फिर क्या हो जाए 32016 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है। लेकिन आप मान के चलो कि अगर आपके 33016 तक है तो आपको कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो 90% इंक्रीज हो जाते हैं, आपको मिलने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वाकई में ऐसे बच्चों को कॉलेज मिला था। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये फर्स्ट राउंड, स्टे राउंड में भी 2 राउंड कराए गए थे, इन्होंने 2 राउंड कराए थे, और ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का है। किसका है? फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का। इसके बाद भी स्टे राउंड 2 कराई गई थी, यानी कि प्राइवेट में और भी सीटें खाली थी जिसपे काउंसलिंग कराई गई, बाद में बच्चों को दिया गया। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि बच्चों आपका जो स्टे राउंड है वो होगा, कब होगा? 10 तारीख से लेकर के 20 या 22 तारीख तक के बीच में समाप्त हो जाएगा पूरी की पूरी प्रक्रिया। और जिन बच्चों की रैंक 33000 तक है वो बच्चे वेट करें, और जिन बच्चों की 33000 से ज्यादा है तो मैं उनसे प्लीज कहना चाहूंगा कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको ये 5-6 महीने गंवाने ना पड़े। अभी आपके पास 6 से 7 महीने का बहुत उचित टाइम बचा है। अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप करना चाहते हो, मैं और मेरी टीम के साथ आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।